जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब बस भी करो प्लीज, और कितनी तारीफ करोगे मेरी। वॉइस नोट भेजने के बाद अंगड़ाई लेते हुए रिया बिस्तर से उठी। देव भी जाग चुका था, पर रिया ने उस पर हमेशा की तरह ध्यान नहीं दिया। वो बाथरूम की तरफ जाने लगी, तभी उसकी नजर टेबल पर रखी अपनी शादी की अंगूठी पर पड़ी। उसने अपनी शादी वाली अंगूठी हाथ में उठाई और वापस लैंप की साइड में रख दी, फिर बाथरूम में चली गई। देव ये सब देख रहा था, उसे खुद पर हंसी आ रही थी। मजनू, प्यार में बड़ा आशिक, रोमियो, कितने नाम से बुलाते थे मुझे। सब जानते थे मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें इस अंगूठी के साथ प्रपोज किया था। रोशनी में जगमगाती पूल साइड पार्टी चल रही थी। रिया अपने फ्रेंड्स, छोटी बहन पूजा और भाई प्रेम के साथ जाम हाथ में ये पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी दूर से देव उसकी तरफ तेज कदमों से चला रहा था। उसे देखते ही पूजा चिढ़ गई। ये देव फिर आ गया, सड़क छाप रोमियो, भिखारी कहीं का। जहाँ भी मेरी बहन होती है वहीं आ जाता है, शर्म भी नहीं आती इसे। बिल्कुल, पर भिखारी में भी थोड़ी अकल होती है, इसमें तो उतनी भी नहीं है। इसकी शक्ल और ड्रेसिंग सेंस तो देख, गरीब तो है ही, पर शक्ल से भी कंगाल लगता है। सच कहूँ तो अविनाश इससे 100 गुना बेहतर है। यार निशा, तुम इस फटीचर को अविनाश के साथ कंपेयर भी कैसे कर सकती हो? रबिश। उन तीनों की बातें सुनकर रिया थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी और टेंस भी। उसने अपने फोन पर नजर डाली। वो कुछ सोच पाती कि तभी देव उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसके हाथ में शादी की रिंग थी। रिया, क्या मुझसे शादी करोगी? रिया कुछ कह नहीं पाई। तभी पूजा ने झट से देव के हाथ से रिंग छीन ली। चलो, मेरी बहन तो तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करे, उससे पहले तेरा एक टेस्ट लेते हैं, तेरे प्यार का टेस्ट। पूजा प्लीज रिंग वापस करो। तब तक पूजा ने ठहाका मारते हुए रिंग पूल में फेंक दी। सब हंसने लगे। गुड लक देव। गाइस, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे दीदी, देखने तो दो, सच में तुमसे प्यार करता भी है या नहीं, या फिर टाइम पास करने आया है? हाँ, हम भी तो देखें ये मजनू कितना दीवाना है। अरे मेरे होने वाले जीजू, छोड़ो यार, वैसे भी वो सस्ती अंगूठी मेरी बहन नहीं पहनेगी। देव के दिल में जैसे आग लग गई थी। वो तुरंत पूल की तरफ भागा। रुको देव। अरे देखो, वो क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है क्या? पानी में करंट हो सकता है। इसको स्विमिंग आती भी है, कोई बचाओ, लूजर कहीं का। देव पूरी जान लगाकर अंगूठी ढूंढ कर ले आया। रिया को उस पर तरस आ गया। वो भागकर देव के पास गई। पागल हो गए हो क्या देव? जानते हो तुम्हें करंट लग सकता था, डूब गए होते तो। मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी तुमसे शादी, पर प्यार करने की कोशिश करूंगी, आई प्रॉमिस। देव को तो जैसे दुनिया जहान की खुशियां मिल गई थी। उसने जरा भी देर किए बिना रिया के हाथ में वो अंगूठी पहना दी। ओ रिया, मैंने तो समझा था मैंने तुम्हें पा लिया। उस दिन सबने कहा था रिया कभी देव से प्यार नहीं करेगी, वो उसका बस दिल नहीं तोड़ना चाहती। सच ही कह रहे थे वो सब। मैंने भी तो देखा था, तुमने एक हाथ में मेरी रिंग पहनी थी और दूसरे हाथ में तुम्हारा फोन था, जिसकी स्क्रीन पर अविनाश और उसकी दुल्हन की फोटो थी। अविनाश अपनी दुल्हन को किस कर रहा था, बस तुम्हारा दिल टूटा था उस रात। बेवकूफ तो मैं था। सब सोचते हुए देव उठकर बैठ गया। आज की सुबह उसके लिए अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो बिस्तर से उठा, ड्रॉर से डिवोर्स पेपर्स निकाले और उन्हें ध्यान से देखने लगा। तुम्हारा टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाएगा रिया, और मैं इस बंधन से हम दोनों को आजाद कर दूंगा। देव चुपचाप डिवोर्स पेपर्स हाथ में लिए हॉल की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे रिया की आवाज सुनाई दी। देव के कदम वहीं रुक गए। वो अविनाश को वॉइस नोट भेज रही थी। मैंने सुना है प्रिंसेस ब्रिज से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है, आज शाम वहाँ मिले। देव के कानों में जैसे ही प्रिंसेस ब्रिज का नाम पड़ा, उसे पुरानी याद आ गई। उसके चेहरे पर हल्की चुभन सी दिखने लगी। वो बड़बड़ाया, प्रिंसेस ब्रिज, उस दिन मैंने तुम्हें प्रिंसेस ब्रिज पर ही तो मिलने के लिए बुलाया था। हेलो रिया, प्रिंसेस ब्रिज से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है। आज शाम 5 बजे चलोगी मेरे साथ?
हाँ ठीक है। उस दिन मैं ठीक 5 बजे प्रिंसेस ब्रिज पहुंच गया था। कितना एक्साइटेड था मैं, ये सोचकर कि आज शाम तुम्हारे साथ बिताऊंगा। मैंने तुम्हें कितने फोन किए पर तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। मेरी पूरी शाम तुम्हारा वेट करती गुजरी, लेकिन तुम नहीं आई। आती भी कैसे? तुम तो उस दिन इंडिया में थी ही नहीं। तुम तो अविनाश से मिलने दुबई गई थी। मुझे ये तब पता चला जब मैंने सोशल मीडिया पर अविनाश के साथ तुम्हारी फोटो देखी। तुम उसके साथ बहुत खुश दिख रही थी। अविनाश के वॉइस नोट की आवाज से देव का ध्यान भंग हुआ। वापस आते हुए लेट हो जाएंगे, तो तुम मेरे साथ ही रुक जाना होटल में, ठीक है? देव किचन की तरफ चला गया। इधर रिया ने अविनाश को वॉइस नोट भेजा। हाँ ऑफ कोर्स, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। देव आया और चुपचाप टोस्ट और जूस टेबल पर रख दिया। रिया ने मुंह बनाते हुए देव की तरफ देखा। टोस्ट? कोई जानवर हूँ मैं क्या? तुम्हें पता है ना मुझे टोस्ट पसंद नहीं। देव ने टोस्ट मुंह में डाला और लापरवाही पर धीरे से बोला, तुम्हें जो पसंद है तुम खाओ। वैसे भी कल रात वो आखिरी रात थी जब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था। रिया कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उसका फोन बजा। अविनाश का कॉल था। तुम घर से निकली हो या नहीं? बस अभी चेंज करके निकल रही हूँ। रिया फिर फोन में बिजी हो गई। शायद अविनाश उसे कुछ मैसेज कर रहा था। देव ने डिवोर्स पेपर्स रिया की तरफ सरका दिए। ये तलाक के पेपर्स हैं, साइन कर दो। देव ने देखा रिया अभी भी फोन में खोई हुई थी, पर उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। देव ने उसकी तरफ पेन बढ़ाया। रिया ने बिना देखे ही पेन पकड़ लिया। देव ध्यान से रिया की तरफ देख रहा था। उसे अभी भी एक उम्मीद थी। वो सोचने लगा, क्या रिया सचमुच मेरे लिए भी कुछ फील नहीं करती? क्या इसके लिए तलाक के पेपर्स पर सिग्नेचर करना इतनी छोटी बात है? तब तक रिया ने उस जगह साइन कर दिए जहां पर देव ने कहा। देव ध्यान से रिया के सिग्नेचर देख रहा था। रिया चुपचाप वहां से उठी और चेंज करने के लिए रूम में चली गई। देव के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान बिखर गई। तुमने मुझे कभी अनदेखा नहीं किया रिया, बल्कि सच तो ये है तुमने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। और रिया। कुछ ही देर बाद रिया तैयार होकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। देव उसे जाते हुए देखता रहा। गुड लक रिया, कोई बात नहीं। अपने पहले प्यार से मिलने जा रही हो ना, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। देव किसी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद देव का फोन बजा। फोन की आवाज ने जैसे देव को झटका दिया। उसने स्क्रीन पर देखा मिस्टर राव का कॉल था। देव, राव बोल रहा हूँ। जी सर। तुमने जो रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजा था वो अप्रूव हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अगले महीने से तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करो। डन सर। लेकिन एक जरूरी बात, कंपनी के फाउंडर्स की एक शर्त है। जो भी शर्त हो सर मुझे मंजूर है। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद देव ने फोन नीचे रखा। डिवोर्स पेपर